हेलो चैंपियंस, BLED एडमिशन 2022-23 का जो सेशन है, न्यू सेशन 2022 का है, इसके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया 2 अप्रैल, यानी कि अभी कल से ही जो है आपके आवेदन शुरू हुए हैं। इसकी जो ऑफिशियल नोटिस है वो कल शाम को जो वेबसाइट पे अपलोड हुई थी, तो काफ़ी लेट होने की वजह से कल वीडियो नहीं बनाई जा सकी। तो आज इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है आपको कि कल 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है। इसकी लास्ट डेट भी हम बताएंगे और फीस वगैरह क्या चीज़ें हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, कितने क्वेश्चन आते हैं और एग्ज़ाम कब आपका होगा, एग्ज़ाम पैटर्न, ड्यूरेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे। नई शिक्षा नीति क्या इसमें लागू होगी, क्या आपका जो BLED ये होता क्या है और कितने साल का होता था और क्या नई शिक्षा नीति का असर पड़ रहा है इस पर कि नहीं, सारी चीज़ें बात करेंगे। बस छोटी सी वीडियो है, आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए नई शिक्षा नीति का जो यहाँ पे पूरा प्रॉस्पेक्टस है, ये टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किया गया है। अगर आपने नहीं देखा जाके देखिए। B.Ed में बदलाव हुए हैं और 2 साल का हुआ है, 4 साल का हुआ है, 1 साल का हुआ है और ग्रेजुएशन आपके 4 साल के हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का हो गया है। सारे जो चेंजेस आए हैं उसके ऊपर वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके फटाफट से देख लीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है गैप सर्टिफिकेट। अगर आप BLED करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, तो एलिजिबिलिटी आपको हम बता दें। तो जो इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2, मतलब आप 12वीं पास होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप ये एक मास्टर्स कोर्स है, आप टीचर बनने के लिए कोर्स कर सकते हैं। B.Ed अगर आप ना करना चाहें तो डायरेक्ट 12th के बाद आप BLED का ऑप्शन आपके पास होता है। ठीक है, क्या होता है अभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास गैप हो गया, मान लीजिए क्लास 12th के बाद आप बैठ गए घर पे, कोई पढ़ाई लिखाई आपने नहीं किया है, आप 2-4 साल का गैप हो चुका है, तो आप गैप सर्टिफिकेट लगाइए। इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है ऑफिशियली कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे कचहरी आप जाइए, वहाँ से आप इसको करवा के आप इसको एट द टाइम ऑफ जब आप सबमिशन करेंगे आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग वगैरह भी होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। उसके पहले आपको एंट्रेंस देना होगा, एंट्रेंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए BLED होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो BLED एक टीचिंग प्रोग्राम है, आप ये चीज़ कई लोग यहाँ पे जानते होंगे, और 4 साल का ये कोर्स होता है। तो नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो जो NEP है, NEP में इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। BLED एज इट इज़ जैसे आपका होता था 4 साल का होगा, इसमें कोई छूट आपको नहीं मिलने वाली है। इसमें क्या चीज़ें हैं, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए या आप ऐसे जॉब करने के लिए जो है आप इसमें एलिजिबल होते हो। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा सकते हो, और यहाँ पे अगर आप चाहो तो नॉन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा सकते हो, प्राइवेट में भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट हो सकता है, नॉन गवर्नमेंटल हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च में भी आप जा सकते हो, सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ा सकते हो, कहीं भी किसी भी लाइन में आप जा सकते हो। ठीक है, ये जो BLED प्रोग्राम है ये ऑफ़र उन्हीं के द्वारा किया जाता है जो अफिलिएट करती हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से। जो कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से अफिलिएट हैं, उससे संबंधित हैं, वही यूनिवर्सिटीज़ BLED प्रोग्राम करवाती हैं। ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, कितने साल का होता है। जैसे हमने आपको बताया 4 साल का होता है, लेकिन अगर उसके अंदर अगर हम बात करें तो देखिए 20 वर्किंग वीक्स यहाँ पे होते हैं इंटर्नशिप के लिए। 4 साल में आपकी इंटर्नशिप हो जाएगी, 4 वीक्स आपकी फाइनल ईयर में होंगी और 16 वर्किंग वीक्स जो है 4th एंड फाइनल ईयर ऑफ स्टडी में हो जाता है, और 4 वीक 3rd ईयर में होगा। तो ये जो है डिटेलिंग होगी आपकी ड्यूरेशन की। अब आगे चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस में क्या चीज़ें हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको LUCET का एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसे आप B.Ed के लिए जो है GCAP का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा LUCET। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग एंट्रेंस तरीके होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे LUCET, जिसका नाम है लखनऊ यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज एंट्रेंस टेस्ट, ये चीज़ आपको देना होगा और इसको आपको पास करना होगा। इसके बाद ही आप BLED प्रोग्राम में एडमिशन ले पाएंगे। जो मार्क्स ऑब्टेंड होगा उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपका होगा। देखिए 100 प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट्स में जो है इसको करना होता है। क्वेश्चन फॉर्म लैंग्वेज एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पत्र होते हैं। जनरल अवेयरनेस आपका GS आएगा, और लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, जिसमें मैथ्स भी आपका होगा। ये आपका सिलेबस हो गया, ये इतनी चीज़ें आपकी आने वाली हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि जैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके इसी मेरिट के मार्क्स के आधारित होगा। अगर आपका मार्क्स सेम है तो आपके क्लास 12 के मार्क्स को देखा जाएगा। अगर आपके क्लास 12 के भी मार्क्स 2 बच्चों के सेम है तो क्लास 10th का मार्क्स देखा जाएगा। अगर क्लास 10th का भी मार्क्स यहाँ पे सेम मिलता है 2 बच्चों का सेम रैंक पे, तो जो ओल्डर होगा यानी कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका हो गया। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो जो फीस है आप यहाँ पे देख सकते
सकते हैं। ऑनलाइन जो फॉर्म है ये 2 अप्रैल से हमने जैसे बताया और 31 मई तक चलेगा। इंटर्न टेस्ट की डिक्लेयर्ड लेटर, इसकी कोई नोटिस अभी नहीं है, लेकिन हाँ जब आवेदन हो जाएगा मई तक तो इसकी डेट आ जाएगी। तो आप लोग बराबर अपडेटेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले PDF इसकी हम वहाँ पे दे चुके थे। ठीक है, वीडियो बाद में बनती है लेकिन सबसे पहले टेलीग्राम पे PDF अप्लाई की जाती है। यहाँ पे देखिए 40,000 रुपये पर सेमेस्टर जो है BLED करने के लिए यहाँ पे रुपए लगते हैं। ठीक है, ये फीस की बात हो गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए आवेदन फीस की कितनी बात हो जाए। ठीक है, आवेदन जो आप करेंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे उसमें कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ देख सकते हैं, मेल ID चाहिए होगा, आधार नंबर चाहिए होगा, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए और आपके अल्टरनेट मोबाइल चाहिए, स्कैन फोटोकॉपी चाहिए। ठीक है, जो कि 50 KB से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 KB, मैक्सिमम 50 KB सिग्नेचर चाहिए आपका। ठीक है, फोटो ID प्रूफ में आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, लाइसेंस लगा सकते हैं। और जनरल OBC के लिए जो फीस है वो 1600 है, SC ST के लिए और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए 800 रुपये फीस हो जाती है। देखिए कुछ सर्टिफिकेट्स की अगर हम बात कर लें तो सर्टिफिकेट भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो सर्टिफिकेट लगवाइए, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए, उसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। देखिए अगर OBC का जैसे नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं जिनका सर्टिफिकेट है वो 1 जुलाई 2019 के बाद बने होंगे तभी वैलिड यहाँ पे माना जाएगा। एक सर्टिफिकेट और यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, जैसे आप देखिएगा इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट में क्या है कि 1 जनवरी 2022 के बाद, उस दिन या उसके बाद मिला हो तभी जाके यहाँ पे वेरीफाइड बाय गवर्नमेंट वेबसाइट से होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो ज़रूर से इसको बनवा लीजिए, क्योंकि आवेदन आपके शुरू होने वाले। इनकम सर्टिफिकेट ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन में आपके बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस हो गया आपके इनकम सर्टिफिकेट का। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम तो आपको बता दें, अगर आपको इसके अलावा कोई रिगार्डिंग दिक्कत आती है वेबसाइट से तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई आप जानना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें तो आपको यहाँ पे हेल्पलाइन टेक्निकल आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो है ना टेक्निकल का अगर दिक्कत आती है तो मान लीजिए फीस आपने कटाया, फ़ी पेमेंट आपका नहीं हुआ या आपका कैंसिल हो गया या एरर हो गया या खाते से कट गया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें दिक्कतों के लिए जो है यहाँ पे आप कॉल करके चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे सारी चीज़ें जो थी हमने आपको बताया सर्टिफिकेट के बारे में, रुपए कितने लगेंगे, कब से कब तक आवेदन होगा, होता क्या ये चीज़, और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो चैनल पे पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं डिटेलिंग में। BLED होता कहाँ है, इसे जॉब क्या मिलती है, सारी चीज़ें जो है डिटेल में है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज आपकी रहती है स्टूडेंट्स तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे बताइएगा, पूछिएगा, हम आपको कमेंट रिप्लाई जरूर देंगे। अगर आप पर्सनली कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम जो लिंक है, ग्रुप है, उसकी पर्सनल चैट बनाया गया है, उसमें जो है आपको जो रिप्लाई है वो आपको बराबर मिलते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो कांटेक्ट करते हैं, वहाँ पे अपने पर्सनल स्क्रीनशॉट को भी वहाँ पे शेयर करते हैं और विद सिक्योरिटी आपको चीज़ें जो है 24 घंटे के अंदर रिप्लाई देने का प्रयास किया जाता है, चाहे आप कमेंट हो चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, इसीलिए आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया। देखिए नई शिक्षा नीति का हमने आपको बताया, इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, जैसे था वैसे चलेगा। हाँ, नई शिक्षा नीति से जो इफेक्ट हैं कोर्सेज पे उसकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके इत्मीनान से देखिएगा कि जो ग्रेजुएशन है, BEd है, 12वीं के बाद सारी चीज़ें चेंज है, 10वीं की बोर्ड भी आपके कैंसिल हो गए, स्थगित हो गए हैं, कई सारे चेंजेस हैं, आप जाके देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।